कल होगा दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दोनों टीमें तैयार है, कल आमने सामने आएंगी दुबई के मैदान के ऊपर। लेकिन जीतेगा कौन भाई साहब, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी आपके सामने रखेंगे, इसी के साथ साथ पिच रिपोर्ट, टॉस प्रेडिक्शन, ये सब चीजें आपके साथ रखेंगे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। तो वीडियो जो है वो आपने एंड तक देखनी है सुकून से। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि टॉस जो जीतेगा, क्या वो मैच जीतेगा या स्पिनर्स को थोड़ी बहुत विकेट सूट करेगी, फास्ट बॉलर्स को सूट करेगी, किस तरीके से कॉम्बिनेशन सेट करना होगा दोनों टीमों को। तो कल है तगड़ा मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई के मैदान के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कल ही पहुंच गई थी, आज प्रैक्टिस सेशन है पाकिस्तान का। इंडिया भी वहां पर मौजूद थी। इंडिया ने एक मुकाबला दुबई की विकेट के ऊपर खेल लिया, जो कि मुझे 50% फिल वक्त फेवरेट नजर आ रही, क्योंकि आप जब कंडीशन के ऊपर एक मुकाबला भी खेल लेते हैं, एक तरफ पाकिस्तान है जिसने अभी तक दुबई में इस साल कोई भी मुकाबला नहीं खेला, दूसरी तरफ आपकी इंडिया जिसने अपनी प्रैक्टिस सेशन भी दुबई के अंदर ही किया, इसी के साथ साथ एक मुकाबला खेला और वो जीता। और स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो मुझे टीम नजर आ रही है वो इंडिया नजर आ रही है, जो इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस में है, क्यों उन्होंने बांग्लादेश को पहला मुकाबला मारा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस वक्त न्यूजीलैंड से हार कर जा रही है दुबई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बीट कर सकता है इंडिया को, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है पाकिस्तान को शुरू के मुकाबले में हार पड़ी, तो फिर पाकिस्तान का जो कमबैक रहा है वो बड़ा ही कमाल का रहा है। पाकिस्तान ने उठाकर मारा है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी टीम हो। पाकिस्तान जब कमबैक करती है तो दुनिया देखकर बोलती है कि ये टीम कहां से, तो ये टीम क्या पता कल कमबैक कर जाए। तो सबसे पहले मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दूं दोनों टीमों का। अब तक जो दोनों टीमों के द्वारा वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं वो लगभग 135 जो वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, यानी कि 135 बार दोनों टीमें आमने सामने है, जिसमें से इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 57 मैच जीते और पाकिस्तान ने 73 मैच जीत रखे। तो पाकिस्तान हेड टू हेड में भी आगे नजर आ रहा है इंडिया से ओडीआई के अंदर। अगर लास्ट बार देखा जाए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई के अंदर जो मुकाबला खेला गया उसकी अगर बात करें तो साल सन 2018 में खेला गया, जहां पर लगभग 164 रन जो वो पाकिस्तान ने बोर्ड पर लगाए थे, जिससे बासानी इंडिया ने चेज कर लिया था और इंडिया मुकाबला जीत गई थी। लास्ट वाला सन 2018 का जो हुआ था आप सबको याद ही होगा, ओडीआई मुकाबला था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आई थिंक एशिया कप का मुकाबला था, वहां पर जो वो इंडिया को जीत मिली थी, पाकिस्तान वहां पर हार गया था। ये पॉइंट भी चलो इंडिया की तरफ जाता है, क्योंकि इंडिया आखिरी बार पाकिस्तान से दुबई में जब भिड़ा था तो वहां पर इंडिया को जीत मिली थी। लेकिन लास्ट जो दो ओडीआई मुकाबले देखे, वर्ल्ड कप वाला जो अहमदाबाद के अंदर खेला वहां भी इंडिया को जीत मिली, इससे एशिया कप वाला मुकाबला खेला गया वहां पर भी इंडिया को जीत मिली 23 का, आप सबको याद होगा श्रीलंका के अंदर। तो इंडिया स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्क नजर आ रही है और इंडिया ने एक मुकाबला बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल भी रखा है और उनको कंडीशन का अच्छे तरीके से पता है। अब तो ये रिकॉर्ड रहा है, ये आपके सामने दो में इसमें समझ लो कि इंडिया को जीत मिली, एक जो हेड टू हेड है उसमें पाकिस्तान को जीत मिली। पाकिस्तान हेड टू हेड में 73 मरतबा जीता है, 135 मुकाबलों में से पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया से सिर्फ 57 बार ही जो है पाकिस्तान से जीत पाया। अब बात कर लेते हैं पिच के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो तमाशाई ग्राउंड में आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रीनों पर देखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच का टॉस भी कहीं ना कहीं ये बता देगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टोटल मैचेस इस विकेट के ऊपर खेले जा चुके हैं वो 34 मुकाबले जो वो ओडीआई के खेले जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 34 मुकाबले इस जो वो ओडीआई के दुबई के अंदर खेले जा चुके हैं, दुबई की विकेट के ऊपर। जहां पर एक टीम ने पहले बैटिंग की है तो उसको 12 बार जीत मिली है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को 21 बार जीत मिली है, और जो इस विकेट के ऊपर एवरेज स्कोर है वो 228 का स्कोर है, जो कि बहुत ज्यादा कम स्कोर है। और इसी के साथ साथ हाईएस्ट स्कोर इस विकेट के ऊपर जो अब तक बन चुका वो 355 स्कोर बन चुका है, ये इंग्लैंड ने बनाया था, और लोवेस्ट स्कोर बहुत कम है इस विकेट के ऊपर। तो ये चीज बता रही है कि जो टीम सबसे पहले टॉस जीतेगी वो बॉलिंग ही करने का फैसला करेगी। उसके पीछे मैं वजह भी बता दूं, देखो सबसे बड़ी वजह ये कि 34 मैचेस में से बैटिंग जिसने सेकंड की है वो 21 बार जीती है, ठीक हो गया, और जिन्होंने पहली बैटिंग की है वो 12 मरतबा जीती है। तो जिसका मतलब साफ साफ ये है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले बॉलिंग ही करने का फैसला करेगी और इस विकेट के ऊपर चेज भी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो विकेट है आपकी ये फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, और जो टोटल होगा इस विकेट के ऊपर वो 250-300 रन भी इस विकेट के ऊपर बहुत हो जाएगा चेस करने वाली टीम के लिए, और इस विकेट के ऊपर चेस भी बासानी हो जाएगा। लास्ट मुकाबला आपने देखा
इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वहां पर भी इंडिया ने चेस किया। अच्छी जो टोटल लगा था वो बहुत कम लगा था, 224 इस तरीके से जाकर कुछ लगा था, जो कि बहुत कम था, लेकिन फिर भी इस विकेट के ऊपर वो ज्यादा पड़ गया था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने आखिरी ओवर में जाकर चेस किया था वो मुकाबला बांग्लादेश के अगेंस्ट टारगेट। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले बॉलिंग ही करने का फैसला करेगी, और नंबर 2 फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। 90% चांसेस यही है कि दुबई के अंदर कल जो टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में से जो टीम टॉस जीतेगी वो अगर पहले बॉलिंग करे तो उसके जीतने के चांसेस लगभग 80% चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो पहले बैटिंग कर रही होगी उसके सिर्फ और सिर्फ 20% में यहाँ पर चांसेस रखूं सीधे सीधे, क्योंकि इस विकेट के ऊपर शाम के टाइम बासानी चेज भी हो जाएगा, और गर्मी के चलते हुए शाम के टाइम ग्राउंड के ऊपर ओस भी आ जाएगा, जिसके लिए दूसरी बैटिंग करने वाली जो टीम होगी उसके लिए शाम के टाइम बहुत आसानी होगी। उम्मीद है ये आपको चीज समझ आई होगी कि जो टीम टॉस जीतेगी दुबई के अंदर वो सबसे पहले ही बॉलिंग ही करने का फैसला करेगी, जो कि एक बेहतरीन फैसला होगा, और चेज इस विकेट के ऊपर आसानी हो जाएगा। शाम के टाइम यहाँ पर ओस होगा, और जो इस विकेट के ऊपर टोटल होगा, एवरेज स्कोर तो यहाँ पर 228 का बता रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 200 या 200, 250, 300 लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है दुबई के अंदर। जो मैं सोच रहा हूँ पहले बैटिंग करते हुए 300 बहुत मुश्किल लगेगा। कोई टीम 300 मार देती है तो समझ लो कि वो जीत जाएगी। अगर जो टीम पहले बैटिंग करते हुए 300 भी लगा देती है दुबई के अंदर तो वो मैच जीत जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से इस विकेट के ऊपर जो एवरेज स्कोर बता रहा है उसको देखा जाए और जो पिछले रिकॉर्ड देखे जाए तो यहाँ पर आप 250 स्कोर मुश्किल बना सकते हैं दुबई की विकेट के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए। तो अगर आप 250 के करीब जाते हैं फिर दूसरी टीम 250 चेज भी कर लेगी तो इतना ही टोटल बनेगा 300, 250 के करीब जाकर इस विकेट के ऊपर टोटल बनेगा। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ, ये आप लिख रहे हैं। और जो टीम टॉस जीतेगी वो आप समझ लें कि मैच जीत जाएगी, वो सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी, और बॉलिंग करने के साथ साथ फास्ट बॉलर्स को ये सपोर्ट करेगी, और चेज इस विकेट के ऊपर आसानी हो जाएगा। शाम के टाइम ओस पड़ जाएगी। तो रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान अभी इसी सोच में होंगे कि यार सबसे पहले हम मैच से पहले अगर हमें कोई चीज जीतनी है तो वो टॉस है। टॉस दुबई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टॉस जीतेंगे आप 80% उसी टाइम मैच जीत जाएंगे। तो पाकिस्तान टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग करेगा, और फास्ट बॉलर्स को ये विकेट सपोर्ट करेगी, स्पिनर्स को भी थोड़ा थोड़ा करेगी। शाहीन नसीम हारिस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो दुबई के अंदर उसमें मोहम्मद शामी ने फाइवर लगाया हुआ है। तो हमारे 3 फास्ट बॉलर जो मेजर है उनके लिए अच्छी खबर है कि आप तीनों को ये विकेट सपोर्ट करेगी। आपने विकेट्स उड़ानी है इसके ऊपर। पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो का मुकाबला। पाकिस्तान हारेगा तो बाहर, पाकिस्तान जीतेगा तो टूर्नामेंट के अंदर जाएगा।